Hello everyone, how are you all? So today I am back again with a new video, and in this video we are going to learn about food preservation. Okay? वैसे तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. होप आप सभी ने मेरा वेट तो किया ही होगा इस वीडियो का. चलिए स्टार्ट करते हैं. फूड प्रिजर्वेशन. इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि हम फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, और कितने वेज होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने के. तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. आर यू ऑल रेडी? ओके, नाउ लेट्स बिगिन. आप सबको दिख ही रहा होगा फूड प्रिजर्वेशन की जो पिक्चर मैंने अभी आपको शो हो रही होगी, है ना. किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं और कौन कौन से आइटम्स को हम प्रिजर्व करते हैं. चलिए इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. Food preservation is a process by which edible items such as fruits and vegetables are preserved for getting spoiled. है ना. A process of edible item means खराब होने वाले आइटम. जो भी खराब होने वाले आइटम होते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको हम स्पॉइल होने से किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, है ना, खराब होने से बचा सकते हैं. और एडिबल का मतलब होता है खराब होने वाले आइटम्स. तो हम मीनिंग ये है फूड प्रिजर्वेशन का कि प्रोसेस कि हमें जो भी खराब होने वाले आइटम है उन्हें हम स्पॉइल होने से किस तरह से बचाएंगे, है ना. किसी भी फूड आइटम के वैल्यू को, है ना, कि उसका कलर ना जाए, किस तरह से उसका टेस्ट ना जाए, इन सारे वेज, इन सारे चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है ना. फ्लेवर एंड कलर ऑफ द फूड प्रिजर्व रिमेन इंटैक्ट, कि किस तरह से वो सेव रहे, उसका कलर और टेस्ट इंटैक्ट रहे, है ना. रिमेन इंटैक्ट मीन्स जिस तरह से वो है, जैसे हम मार्केट से ला रहे हैं उसी तरह से उसका टेस्ट रहे. This is done to increase the life of the food product and enable its storage and supply. और ये हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी फूड आइटम को कितने लंबे समय तक हम बचा सकते हैं स्टोरेज के थ्रू, ठीक है, जब तक हम उसे कंज्यूम नहीं कर लेते. अब हम देखेंगे हम फूड को क्यों प्रिजर्व करते हैं, है ना. कौन सा इस तरह से फूड में स्पॉइल होने के कारण है जिस कारण की वजह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं. वाई? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज अंटिल इट कैन बी कंज्यूम्ड. सबसे मेन बात जो है वो क्या है? कंज्यूम. जब तक हम किसी भी फूड आइटम को कंज्यूम ना कर ले, है ना. वाई? टू प्रिवेंट. जब तक हम किसी फूड आइटम को परचेज करते हैं कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, है ना. अब उस फूड आइटम को हम स्पॉइल करने के लिए तो परचेज नहीं कर रहे हैं, हम उस फूड आइटम को कंज्यूम करने के लिए परचेज कर रहे हैं. तो हम उसे कंज्यूम करने तक किस तरह से बचा सकते हैं ना. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फूड प्रिजर्वेशन का? टू प्रिजर्व फूड स्पॉइलेज अंटिल इट कैन बी कंज्यूम. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फूड किस तरह से खराब हो सकते हैं, है ना. बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू फूड खराब हो सकते हैं. उस पर एयर, वाटर, मॉइस्चर, इन सब के थ्रू उनमें जर्म्स लग सकते हैं, फंगस आ सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, है ना. फ्लफी पैचेस जो फूड में आपको दिख रहा होगा, ब्रेड या फिर स्ट्रॉबेरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स में आपको दिख रहे होंगे ग्रेइश फ्लफी पैचेस हैं उनमें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फंगस. अब वो फंगस किस वजह से आते हैं फूड में, ये हम देखेंगे आगे, है ना. फंगस आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम फूड को अच्छे से स्टोर नहीं कर सकते हैं या फिर हमने ओपन एरिया में रख दिया है ना. वो अपन आगे देखते हैं. नाउ वी विल सी हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड. फूड किन वेज के, क्यों, किस तरह से फूड स्पॉइल होते हैं, हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड, है ना. वेरियस फैक्टर्स कॉज फूड स्पॉइलेज मेकिंग आइटम अनसुटेबल फॉर कंजम्पशन. Light, oxygen, heat, humidity, temperature, and spoilage bacteria can all affect both safety and quality of perishable goods. सबसे पहले तो एयर, वाटर
मॉइस्चर एंड वार्म, ठीक है। वाटर और मॉइस्चर एक ही है, तो चाहे आप वाटर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो, है ना, उससे भी मॉइस्चर आ सकता है, या अपने आसपास भी थोड़ा मॉइस्चर तो रहता ही है, तो वो मॉइस्चर, वार्म गर्माहट, है ना, और एयर, इन थ्री रीजंस के वजह से फूड स्पॉइल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। लाइट, ऑक्सीजन, हीट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड स्पॉइलेज बैक्टीरिया, इन रीजंस की वजह से क्या होता है कि ये सब इफ़ेक्ट करते हैं फूड को। जो भी पेरिशेबल फूड होते हैं ना, जो ख़राब होने वाले, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, इन सबको इन रीजंस की वजह से ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। Okay, now we will see moisture content and temperature. They are the two factors that cause the spoilage of food. ये दो फैक्टर्स हैं, दो रीज़न हैं जिससे कि फूड क्या होते हैं, स्पॉइल ज़्यादा होते हैं। When the moisture content is more and the temperature is high, जब भी मॉइस्चर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है ना, फूड टेंड टू स्पॉइल फास्टर। फूड क्या होते हैं, जल्द से जल्द खराब होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि रेनी सीजन हो गया, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर क्या रहता है, एयर में ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, तो इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा बारिश के टाइम में फूड में जल्दी फ्लफी पैचेस आ जाते हैं, है ना, फूड में जल्दी फंगस आने के चांसेस रहते हैं और आते भी हैं, जिससे कि फूड जल्दी ख़राब होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर आपने कौन से सीज़न में देखा है, रेनी सीजन में फ्लफी पैचेस देखा होगा, ग्रेश या ग्रीनिश में। आप मार्केट में भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे आइटम क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ किन कारणों की वजह से, स्पॉइलेज की वजह से, है ना। तो ये रेनी सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर और वार्म, इनके कांटेक्ट में आने से फूड जल्दी स्पॉइल होते हैं। फूड स्पॉइल्स बिकॉज ऑफ सर्टेन वेरी टाइनी क्रिएचर्स फाउंड ऑल अराउंड अस, वी कॉल दिस क्रिएचर एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में अपने आसपास कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कीचड़, मिट्टी, इन सब में भी इतने बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि अपन उनके कांटेक्ट में आके मींस अपन को भी कितने हार्म होते हैं, हाथ पैर, आपने देखा होगा घाव की तरह आपने स्मॉल स्मॉल रैशेस देखे होंगे ना, उन क्रीचर्स को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम नेकेड आई मींस स्मॉल अपनी खुद की आई से नहीं देख सकते हैं ना, वो सिर्फ हम स्कोप से ही देख सकते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, वी कॉल दैम जर्म्स, है ना, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी डिजीज होते हैं उसे हम जर्म्स कहते हैं। और किसी भी फूड आइटम को भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड स्पॉइल हो सकते हैं। अब हम एक्टिविटी देखते हैं ना, एक्टिविटी में क्या है, टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपको एक छोटा सा स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है और कोई भी फ्रूट लेना है जो कि ओपन में रहे, है ना, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, आपको उसमें थोड़ा सा वाटर छिड़कना है, एंड कीप इट ऑन अ कॉर्नर, और साइड में आपको रख देना है। आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी ग्रीनिश एंड ग्रेइश पैचेस, फ्लफी पैचेस ऑन इट। आफ्टर फ्यू डेज आपको दिखेंगे उस पर ग्रेइश या फिर ग्रीनिश फ्लफी पैचेस, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फंगस, उसे हम क्या कहेंगे, फंगस। जैसे कि मैंने आपको सर्कल कर कर भी आपको शो हो रहा होगा, या आपको ग्रीनिश और ग्रेइश पैचेस दिख रहे होंगे, फ्लफी पैचेस। आपने भी अपने घर पर कई सारे फूड आइटम्स में कभी तो ध्यान दिए ही होंगे, तो उन ग्रीनिश पैचेस को हम क्या कहेंगे, फंगस। चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय स्पॉइल्ड फूड। कौन कौन से डिजीज़ हैं जिससे कि स्पॉइल्ड फूड हम खाते हैं, अगर हम कंज्यूम करते हैं तो कौन से डिजीज़ हमें हो सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि अगर हम ख़राब फूड आइटम खाएंगे हमें कुछ भी डिजीज़ तो होंगे ही। फूड पॉइजन तो हो गई, फूड पॉइजन आपको कैसे होता है, वॉमिटिंग आना, है ना, फूड के स्पॉइल होने से होता है। चलिए अब हम रीड करते हैं। वी ऑल नो दैट फ्रेश एंड क्लीन फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। हम सभी को पता है कि फ्रेश एंड क्लीन फूड आइटम हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया कैन कंटैमिनेट मीन्स कोई भी दूषित, जो भी खराब फूड आइटम है ना, फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजीज सच एज टाइफाइड। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया कैन कंटैमिनेट, कोई भी डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया से हमें होते हैं ना, फूड को जो ख़राब कर सकते हैं, पॉइजनिंग बना सकते हैं, वो क्या है, टाइफाइड। ऐसे कौन से डिजीज़ है, टाइफाइड है, आगे कॉलेरा भी हम देखेंगे और हेपेटाइटिस भी, ठीक है।
टाइफाइड जैसे कि हमें फीवर का पता चलता है ना, टाइफाइड फीवर इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो ये इन्फेक्शन ऐसा है कि हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है। और अगर हम इस पर कोई ट्रीटमेंट ना करवाएं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस डेथ तक हमें कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, और इससे हमें डेथ भी हो सकती है अगर हम टाइफाइड को डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं तो, है ना। तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपने कोई भी स्पॉइल्ड फूड आइटम खाए हैं तो आपको डॉक्टर से जल्द ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं तो बॉडी के सारे ऑर्गन्स में इतने जल्दी इफेक्ट हो सकता है जिससे कि आपको डेथ भी हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। हमें कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? हाई फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एपेटाइट और स्टमक पेन, और भी बहुत सारे रैशेस ऑन द बॉडी, कफ, मसल एक या फिर हेडेक। ये सब क्या है? वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, डायरिया, आपको ये सब टाइफाइड में सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। अगर आपने कोई भी स्पॉइल्ड फूड, आपको भी पता नहीं चलता है, कई बार आपने खा लिया हो या फिर आपको वॉमिटिंग आ रही है ना, जिससे कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, है ना, ताकि वो ज़्यादा ना हो। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको आगे अंडरलाइन मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं, है ना। कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो द मेन सिम्टम फॉर टाइफाइड। ओके, नाउ सेकेंड डिजीज, cholera. A person with severe dehydration due to cholera causing sunken eyes and wrinkled hands and skin. आपने देखा होगा कई लोगों के आइस अंदर की तरफ हो जाते हैं, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि आइस अंदर की तरह, फेस बाहर की तरफ, लेकिन आइस ब्लैकिश की तरह अंदर हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलरा, सनकन आइस कहते हैं ना। तो ये कौन सा डिजीज़ है? कॉलरा। अगर आपको पता चल रहा है कि आपने कोई फूड ज़्यादा से ज़्यादा, आपने देखा होगा जो पीपल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन्हें भी ये सारे डिजीज़ कई बार आपने उनके फेस पर देखे होंगे ना, सनकन आइस की तरह। तो कई बार उन्हें फूड आइटम नहीं मिलते हैं बट उन्हें कंज्यूम करना पड़ता है। तो इन सब के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कॉलरा में? वीकनेस, वॉमिटिंग या फिर डिहाइड्रेशन, ठीक है, जैसे कि उन्हें पानी की कमी या फिर सनकन आइस, ये सब उनके सिम्टम्स उन पीपल्स में दिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. इन्फ्लेमेशन मीन्स लीवर का फूलना. द लीवर इज अ वाइटल ऑर्गन दैट प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स, फिल्टर द ब्लड एंड फाइट्स इन्फेक्शंस. व्हेन द liver is inflamed or damaged, its function can be affected. इसके सिम्टम्स क्या हैं? बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, हेडेक, फीवर, नौसिया, है ना, ये सब क्या है? सिम्टम्स हैं। अगर अपनी बॉडी का जो लीवर है, लीवर के कितने सारे फंक्शंस होते हैं अपनी बॉडी में, है ना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, मेंटेन करना, हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं अपनी बॉडी में, है ना। हंड्रेड्स ऑफ अदर वाइटल फंक्शंस भी होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है? फीवर या फिर जॉन्डिस, हेडेक, जॉइंट पेन, लूजिंग ऑफ हेपेटाइटिस या वीकनेस, फटीग, ये सब इनके सिम्टम्स हैं। अगर हमें ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिख रहे हैं तो हमें जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, नहीं तो ये भी अपन को डेथ तक अपनी बॉडी को ले जा सकते हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेथड्स देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन के. Food preservation involves various processes that prevent food from getting spoiled. Some methods by which food is preserved are given below. फूड प्रिजर्वेशन के बहुत सारे वेरियस प्रोसेस हैं जिससे कि हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं उनके ख़राब होने से, है ना. उन मेथड्स को हम अप्लाई करके फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग हो गया. आपने कई बार देखा होगा कुछ फूड आइटम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप लाकर फ्रिज पर रख देते हैं, है ना, तो वो फ्रीज कर देते हैं अपन, जिससे कि फूड जल्द से जल्द ख़राब नहीं होता है ना. आपने देखा होगा शुगर से हम मुरब्बा बना देते हैं या सॉल्ट डालकर अचार बना देते हैं, है ना. इनसे भी फूड प्रिजर्व कर सकते हैं. कैनिंग मीन्स किसी भी
कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में हम बिस्किट्स रख देते हैं, नमकीन रख देते हैं, है ना, उसमें मॉइस्चर नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा बिस्किट में मॉइस्चर होने के बाद कितना नरम हो जाता है, तो हम कैनिंग के थ्रू उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। और भी हैं बहुत सारे, जिसकी ड्राइंग हो गया। आपने देखा होगा कई बार हम रॉ मैंगो को सुखाकर, है ना, रॉ मैंगो होते हैं, आपने देखा होगा, आमचूर बनाते हैं, सुखाकर आमचूर बना देते हैं, तो उससे भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिश को भी हम कई बार सुखा देते हैं, है ना, तो फूड उससे भी प्रिजर्व हो सकता है। कई बार हम जैम बना देते हैं या अचार, ये सब वेज हैं, मेथड्स हैं फूड को स्टोर करके रखने के। इनसे क्या होता है कि फूड जल्द से जल्द खराब नहीं होते। मेन 3 प्रिजर्वेटिव आइटम्स कौन से? शुगर, विनेगर एंड सॉल्ट। ठीक है, शुगर, विनेगर एंड सॉल्ट क्या है? प्रिजर्वेटिव्स हैं। इनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कई बार हम फ्रीजिंग तो करते ही हैं फूड को, लेकिन हम फ्रिज में वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स में नमक डाल के तो नहीं रख सकते, विनेगर डालकर नहीं रख सकते। लॉन्ग टर्म जो यूज़ के लिए होता है ना, लॉन्ग टर्म तक हम जिसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज अचार हो गया, इन पे हम विनेगर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको पॉइंट्स के थ्रू समझाती हूँ। फ्रीजिंग, bacteria and other germs cannot grow in the cold. Food are frozen to stop them from going bad. बैक्टीरिया, जर्म्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था वार्म या फिर मॉइस्चर में होते हैं। फ्रीजिंग में फूड आइटम फ्रीज करके हम रख सकते हैं। कोल्ड में बैक्टीरियाज जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं ना, जल्दी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बैक्टीरिया जल्दी प्रोड्यूस नहीं होते हैं कोल्ड में, वो ज़्यादातर मॉइस्चर या फिर वार्म में प्रोड्यूस होता है ना, इसलिए हम फ्रीज कर देते हैं ताकि उस पर जल्दी फ्लफी पैचेस ना आ पाए, फंगस ना आ पाए और फूड जल्दी खराब ना हो पाए। सेकेंड पॉइंट है ड्राई स्टोरेज। द स्टोरिंग ऑफ नॉन पेरिशेबल goods, food item, that is food that does not go bad easily. Dry storage means जो फूड जल्दी खराब नहीं हो सकते हैं उन्हें हम ड्राई करके भी रख सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा बिस्किट्स को हम कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन इसका पॉइंट दूसरा भी है। पैरिशेबल गुड्स, पैरिशेबल फूड आइटम जो जल्दी खराब ना होने वाले, है ना। जैसे कि फ़िश हो गया, मैंगो, एप्पल, आपने देखा होगा रॉ फूड आइटम हम सुखा कर रख सकते हैं। वेजिटेबल्स में से कुछ सेम हो गए, है ना, बीन्स हो गए, इनको हम सुखा कर रख सकते हैं। और बनाना चिप्स हो गया, इन्हें हम ड्राई स्टोरेज करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा किशमिश हो गया, है ना, ये भी ड्राई स्टोरेज करके हम रख सकते हैं, जिससे कि फूड आइटम जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, धूप में सुखा कर रख सकते हैं, है ना। लाइक शुगर, राइस, वीट, नट्स एंड पल्सेस ऑल्सो। शुगर हो गया, पल्सेस हो गए, सीरियल हो गए, दाल, चावल, इन्हें हम ड्राई स्टोरेज करके रख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन का मेथड भी है। जैसे कि पहले फ्रिज नहीं होते थे, है ना, अपने घरों में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो पहले के लोग क्या करते थे, फूड को सुखा कर प्रिजर्व कर लेते थे। दिस प्रोसेस प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग फूड एंड स्टॉप बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ। इससे क्या होता है कि वो धूप में उनका जो पानी होता है ना, मॉइस्चर सूख जाता है और बैक्टीरिया उन पर जल्दी से अटैक नहीं कर सकते हैं, जिससे कि फंगल ग्रोथ जल्दी नहीं होगी। द प्रोसेस इज ऑफन अप्लाइड टू प्रिजर्व फ्रूट लाइक एप्पल, पियर्स। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम फ्रूट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, एप्पल, पियर, ये सब रॉ फूड आइटम जो भी होते हैं वो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स अचार। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय कुकिंग it in a substance that kills bacteria and other microorganism. कई बार हम अचार बनाने के लिए मिर्ची हो गया या फिर लेमन हो गया, रॉ मैंगो हो गया, कई बार हम इसे कुक करके, है ना, वाटर में बॉईल करने के बाद सारे मसाले डालकर हम प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि हम पिकलिंग बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, है ना, अचार बनाते हैं। जिससे कि क्या होता है, फूड जो रॉ फूड आइटम होते हैं उनके बैक्टीरियाज मर जाते हैं ना, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, है ना, जिससे कि फूड में जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स है, कॉलीफ्लावर, कैरेट, मैंगो, आंवला, इन सब की हम पिकल बना सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है कैनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैनिंग में हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइज्ड टिन कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर हम यूज़ करते हैं। बिस्किट्स,
या फिर नमकीन को प्रिजर्व करने के लिए, जिसमें वो मॉइस्चर उस पर ना जा पाए, एयर ना जा पाए और वो जल्दी उसमें फ्लफ़ी पैचेस फंगस ना आ पाए, है ना। जैसे कि हम उसे कंटेनर में, कवर्ड कंटेनर में स्टोर करके कोल्ड प्लेस पर रख सकते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग ऑल्सो किल्स जर्म्स। बॉइलिंग से क्या होता है, गर्भाहट में जर्म्स किल हो सकते हैं। मिल्क को हम बॉईल करके रखते हैं ना, जिससे कि उसमें बॉयल इज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। मिल्क को हम सबसे पहले बॉईल करके रखते हैं जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो, है ना, या फिर हम फ्रीज़र में रखते हैं ठंडे एरिया में। नाउ सिक्स पॉइंट इज स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग। सिक्स पॉइंट क्या है, हम कई बार फूड को शुगरी बनाकर, आपने देखा होगा मुरब्बा हो गया या अचार हो गया, है ना, जैम हो गए, इन सारी चीज़ों में सॉल्ट या फिर शुगर डालकर यूज़ करके फूड को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में कई बार हम नमक डालकर अगर प्रिजर्व करते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है ना। मुरब्बा बनाकर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। और सेवेंथ, प्रिजर्वेटिव क्या है, जो एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, इन सबको कॉमनली यूज होते हैं प्रिजर्व करने के। मार्केट में आपने देखा होगा, जब हम मार्केट से अचार लाते हैं, हम उन्हें मूव नहीं कर सकते हैं एक जगह से, है ना, तो उस पर ऑयल उतने में ही रहता है, जिससे कि फूड ख़राब होने के, अचार ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसमें विनेगर यूज़ किया होता है, केमिकल्स यूज़ किए होते हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या सॉसेस हो गया, ये सब क्या होते हैं, उस पर केमिकल्स यूज़ किया होता है, विनेगर यूज़ किया होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखे जा सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक भी अगर हम उसे स्टोर करते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, वो डजंट गो बैड ईजिली। ड्राई स्टोरेज में हम फिशेस को भी रख सकते हैं, फ्रूट्स को भी रख सकते हैं, वेजिटेबल्स को भी रख सकते हैं ड्राई करके, लेकिन, है ना। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ड्राई स्टोरेज का रिवीजन हो गया है। नाउ पिकलिंग, पिकलिंग का रिवीजन हो गया है। पिकलिंग मीन्स अचार बनाकर रखना, ऑलिव ऑयल या फिर वेजिटेबल्स को विनेगर डालकर प्रिजर्व करना, है ना। कैनिंग, स्टेरिलाइज टिन कंटेनर में पैक करके रखना, या फिर बॉइलिंग, या फिर एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, सॉल्ट, स्वीटनिंग, ये सब क्या हो गए, फूड को प्रिजर्व करने के वेज हो गए। नाउ वी विल सी सम रूल्स फॉर कीपिंग फूड सेफ। कुछ रूल्स, अगर हमें शुगर, केमिकल या विनेगर यूज़ नहीं करना है तो कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। टू कीप फूड सेफ टू ईट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सम रूल्स। चलिए अब देखते हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं। कीप योर वर्क स्पेस क्लीन। जहाँ भी किचन है आपका, वो आपको पहले तो क्लीन रखना है ना। इस तरह से नहीं रखना है कि उसमें जर्म्स हो रहे हैं, बहुत दिनों तक धुला ही नहीं है, वॉश नहीं किया हुआ उस एरिया को, इस तरह से नहीं रखना है। किचन हमें हमेशा क्लीन रखना है। सेकेंड इज सेपरेट द रॉ फूड फ्रॉम द कुक्ड। रॉ में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। कुक्ड में क्या होते हैं, जर्म्स किल हो जाते हैं, है ना। तो हमें रॉ फूड आइटम को कुक्ड फूड आइटम से दूर रखना है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, कुक योर फूड थॉरोली, मीन्स अच्छे से अपने फूड को कुक करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्म मिलने से बैक्टीरिया किल हो जाए। फोर्थ इज कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। अपने फूड को अच्छे से अच्छे टेम्परेचर में रखना है, सेफ टेम्परेचर में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे मॉइस्चर में नहीं रखना है ना। मॉइस्चर, एयर और वार्म मिलने से फूड स्पॉइल हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज यूज़ पोर्टेबल वाटर एंड क्लीन यूटेंसिल्स। आपको फिफ्थ पॉइंट क्या है, अपने यूटेंसिल्स को, डिशेस को क्लीन रखना है, बर्तनों को क्लीन रखना है, जिससे कि आपके फूड आइटम जल्दी खराब ना हो। क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अगर दिनों में अगर अपन यूटेंसिल्स वॉश करते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज कैन टेक बर्थ, इसीलिए उन्हें हमें वॉश रखना है ना। और फूड को सिक्स्थ पॉइंट कवर्ड रखना है। सबसे मेन पॉइंट क्या है, फूड को कवर्ड रखना है, जिससे कि उसे एयर, वाटर और वार्म ना मिले। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। हाउ डज अ फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड। फूड आइटम कैसे स्पॉइल्ड होते हैं, थ्री वेज क्या है, एयर, वाटर एंड वार्म। इन थ्री रीजंस के वजह से
फूड स्पॉइल्ड होते हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ों से हमें फूड को प्रिजर्व रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट सम रूल्स फॉर कीपिंग फूड सेफ। अभी हमने पढ़ा था कुछ रूल्स जिससे कि फूड हम सेफ रख सकें। कीप योर फूड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। यस, अपने फूड आइटम को आपको फ्रिज में रखना है ताकि ठंडक रहे, उन्हें वाम ना मिले, मॉइस्चर ना मिले और फूड जल्दी ख़राब ना हो। सेकंड है, रॉ फूड आइटम को कुक्ड फूड आइटम से दूर रखना है, जिससे कि रॉ फूड आइटम के जो भी जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, वो कुक्ड फूड में ना आए। क्योंकि कुक फूड में क्या होता है, गर्माहट से है ना, अपन उसे बॉईल करते हैं या फिर कुक करते हैं तो उससे फूड जर्म्स मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो हमें रॉ फूड से, कुक फूड को दूर रखना है। ठीक है, और क्लीन यूटेंसिल रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड्स? गिव एनी 2 एग्जाम्पल। फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? पहला, ड्राई स्टोरेज, कैनिंग, या फिर बहुत सारे हैं, पिकलिंग, प्रिजर्वेटिव्स, और जैसे कि हम विनेगर यूज़ करके रख सकते हैं ना। ये सब क्या है, फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के वेज हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप ये वीडियो फिर से आप देख सकते हैं, है ना, और क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न कर लेना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एवरीवन।